के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? मैं क्या बताऊं भैया, बहुत अच्छा लड़का था जी। और जैसा हम लोगों ने पेपर के माध्यम से जाना ऐसा कुछ था नहीं उसके अंदर। जी। करीब साल भर से हम लोग साथ में था। यानी इस घटना से आप सभी को दुख है? बहुत दुख है और ये बिना मतलब कि उसके ऊपर कार्रवाई हो रही है, लोग उसको फंसाया जा रहा है। जी अगर इसी तरह लोगों को फंसाया गया तो बताइए कौन क्या करेगा? जी किसी को भी पुलिस उठा फंसा देगी। जी जी किसी के पास किसी के साथ अन्याय हो सकता है। जी जी। यानी इस अन्याय के विरुद्ध आप जो है चाहते हैं कि इस बच्चे को जो है जी बिल्कुल न्याय मिले। अभी उसकी उम्र ही क्या है? 20 तरह से फंसा दिया गया, बताइए उसकी उम्र कैसे बीतेगी? छावनी थाना अंतर्गत नगरा बदली ग्राम पंचायत में हुआ सीएसपी लूट में पुलिस का खेल, निर्दोषों को हुई जेल। छावनी थाना के अंतर्गत आने वाले ग्राम पंचायत नगरा बदली में जो सीएसपी लूट हुआ था, उसमें थाना छावनी पुलिस द्वारा फर्जी मुठभेड़ दिखाकर 4 अभियुक्तों को तमाम आईपीसी की धाराओं के अंतर्गत 4 निर्दोषों को अपराधी बनाया गया। आपराधिक रिकॉर्ड दिखाकर उनके ऊपर मुकदमा करके जेल भेज दिया, जबकि वहां के स्थानीय लोगों का कहना है कि ये चारों बच्चे बिल्कुल निर्दोष हैं। जो पुलिस मुठभेड़ दिखा रही है वह एकदम बेबुनियाद है, क्योंकि इन 4 लड़कों को पुलिस 2 को घर से और 2 को फोन से विक्रम जोत पुलिस चौकी पर बुलाया गया, 2 को फोन करके बुलाया गया तथा घर में घुस करके उठा ले जाने का आरोप भी लगा। सूत्रों द्वारा जानकारी मिली कि पुलिस नगरा बदली ग्राम पंचायत से 8 बच्चों को गिरफ्तार करती है, 4 लोगों से लेन देन करके उन्हें छोड़ देती है। जिन बच्चों के ऊपर मुकदमा थाना छावनी पुलिस द्वारा किया जाता है, उसमें से एक सूरज कुमार पुत्र राम बदन प्रजापति, वीरेंद्र जायसवाल पुत्र लल्लन, प्रदीप कुमार पुत्र जंजाली, रवि शर्मा पुत्र राम केवल। ये सभी बच्चे ग्राम पंचायत नगरा बदली के स्थानीय निवासी हैं। थाना छावनी पुलिस द्वारा इन चारों अभियुक्तों के पास से 1 अदद कट्टा 315 बोर, 1 जिंदा व 1 खोखा कारतूस 315 बोर व 1 अदद कट्टा 12 बोर, 2 अदद जिंदा बरामद किया जाता है। इन अभियुक्तों के ऊपर जो धाराएं लगाई जाती हैं वो 392, 411, 201 आईपीसी, 307, 420, 467, 468, 471 आईपीसी व 3/25, 5/27 निम्न धाराओं के अंतर्गत इनको जेल भेज दिया गया। जबकि अर्जुन कुमार विश्वकर्मा पुत्र राम जग प्रसाद विश्वकर्मा ग्राम खमरिया थाना परशुराम जिला बस्ती के द्वारा जो एक एफआईआर की जाती है, उसमें उन्होंने एक मोटरसाइकिल पर सवार 3 नई उम्र के लड़कों का उन्होंने जिक्र किया जो अज्ञात हैं। वहीं गांव वालों का कहना है कि इन बच्चों का आज तक गांव में किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ है। पुलिस इन बच्चों के ऊपर फर्जी मुकदमे लाद रही है, बच्चे एकदम निर्दोष हैं। हमारी मीडिया टीम से जब बात करते हुए सूरज कुमार के भाई संतराम ने बताया कि 5/7/2021 को 3 लोग वर्दी में तथा 3 लोग बिना वर्दी के मेरे घर पर रात में 3 से 4 बजे के बीच में आते हैं, मेरे घर का दरवाज़ा पीटते हैं, दरवाज़ा खोलने के बाद मेरे भाई को घसीटते हुए बाहर निकालते हैं, उसको लोवर और टी-शर्ट पहना कर ले जाते हैं। जब हम लोग पूछते हैं कि आप कहाँ ले जा रहे हैं तो बोलते हैं 2 दिन बाद पता चल जाएगा। इसके बाद उसको तमाम फर्जी मुकदमों में लिप्त कर देते हैं। वीरेंद्र जायसवाल के भाई सौरभ जायसवाल ने बताया कि हम लोग 5/7/21 शाम को लगभग 4 बजे अपने सीएसपी पर बैठे हुए थे। 2 लोग बिना वर्दी के मेरे सीएसपी पर आते हैं, वह लोग कहते हैं कि मुझे पैसा निकालना है। मेरा भाई बोलता है कि मेरे पास पैसे नहीं है, आज नहीं निकल पाएगा। उसमें से एक बोलते हैं कि दुकान से बाहर निकलो, कुछ काम है। मेरा भाई जैसे ही दुकान से बाहर निकला उससे बोलते हैं मेरे साहब बुला रहे हैं, उसको चौराहे तक ले जाते हैं। इसके बाद हम लोगों को नहीं पता कि मेरा भाई कहाँ गया। इस पर जब हमारी मीडिया टीम ने जानकारी चाही तो सीओ साहब हरैया ने कहा ये मेरे अधिकार क्षेत्र से बाहर है, आप एसपी साहब से बात करिए। जब हमारी मीडिया एसपी साहब के पास गई तो उन्होंने बताया कि आप लोग एक एप्लीकेशन दे दीजिए, इस पर मैं किसी को नामित करूंगा जो आपको बाइट दे देगा। और आज 10 दिन का समय समाप्त हो गया, ना कप्तान साहब ने किसी को अधिकृत किया बाइट देने के लिए और इस पर उनके पीआरओ से लेकर कोई जानकारी देना नहीं चाहता। इससे लगता है कि पुलिस इस मामले को दबाना चाहती है और अपने सहकर्मियों को बचाना चाहती है। निर्दोष जेल की हवा खा रहे हैं। सरकार कहती है कि हम अपराध खत्म कर रहे हैं, लेकिन पुलिस निर्दोषों को अपराधी बना रही है। इससे तो नहीं लगता कि प्रदेश में अपराध खत्म हो पाएगा। पुलिस अपनी जेब भरने पर उतारू है, जो पैसा देता है दोषी होने के बाद निर्दोष हो जाता है और जो नहीं देता है वह निर्दोष होने के बाद जेल की हवा खाता है। इसका और खुलासा अगली कड़ी में। बस्ती से गया प्रसाद पवन की खास रिपोर्ट। आप अपना परिचय बताते हुए अपनी समस्या से हमारे चैनल को अवगत कराएं। मैं शिवपूजन शर्मा ग्राम नगरा बदली थरुआपुर बस्ती से और हमारे पिता राम केवल शर्मा हैं जी। समस्या क्या आपकी है? समस्या हमारी ये है कि वहाँ थरुआपुर बैंक से सीएसपी से जी, वो वहाँ से उनको पुलिस उठा ले गई जी। फिर वीरेंद्र जायसवाल के भाई ने हमारे भाई रवि शर्मा के पास फ़ोन किया कि उनको मतलब पता करें कि कहाँ लेके गए हैं जी। फिर हमारे भाई ने, हमारे पड़ोसी हैं बबलू भाई हैं एक जी, उनके पास फ़ोन किया तो फिर उन्होंने कहा कि रुको हम आते हैं। फिर वो
थोड़ा लेट हुआ फोन आने किस कारण किया था आपका भाई उनके पास जो है? कि मतलब उनका थोड़ा संपर्क था थाने पे जी, कि जी। मतलब मालूम पड़े उनको, जी। तो उन्होंने बोला कि रुको मैं आता हूँ। जी तो फिर वो थोड़ा देर हुआ उनको आने में। जी फिर इन्होंने मतलब विक्रम जोत मतलब खुद किसी से नंबर लेके थाने का जी। फ़ोन किए वहाँ पे। किसका नंबर था हमें नहीं पता। भाई ने आपके जब विक्रम जोत थाने फोन हाँ। किया किस डेट को? 5 तारीख को 5 तारीख को मतलब इनको उठाया गया था सबको। 5 तारीख को करीब आपके भाई यहाँ से घर से गए हैं 6 बजे 6 बजे शाम को। शाम को। हाँ, तो वहाँ पे इन्होंने फ़ोन किया थाने पे, तो इनको बुलाया गया विक्रम जोत चौकी। जी। तो फिर यहाँ से वो लोग गए और वहाँ से फिर ये लोग पता नहीं कहाँ चले गए। हाँ, मतलब जो है यहाँ से कहकर जो है हाँ। विक्रम जोत चौकी के लिए लोग गए। हाँ। उसके बाद में आपको जानकारी हमको नहीं मिला। हुई। बाद में कुछ आपको जानकारी हुई कि लोग मतलब कहाँ रखा गया? नहीं, हमको कुछ पता नहीं चला। जी। कोई आपको जो है इसकी सूचना कब प्राप्त हुई कि मतलब जो है आपके भाई के ऊपर कोई कार्रवाई हो रही है, कहाँ रखा गया, कब जाने आप? हमको इसकी सूचना सुबह 8 बजे मिली है। कै तारीख को? 8 तारीख को। जी। तो जब हम अखबार पढ़े तो हमारे भाई को मतलब देखा गया कि इनको फर्जी मुकदमे में फंसाया गया है। जी। तो हमको मालूम पड़ा इसके बारे में। किस अखबार में था? ये दैनिक जागरण में था। जी, मतलब समाचार पत्र के माध्यम से हाँ, हमको मालूम पड़ा कि आपके भाई के ऊपर तमाम सारी धाराओं में जो है हाँ, जो जिसमें वो लिप्त नहीं था। हाँ, वो मतलब पढ़ाई कर रहा था जबकि। जी, मतलब क्लास के स्टूडेंट थे वो BA 3rd ईयर का मतलब BA 3rd ईयर में था वो। तारीख 5 को जी हमारे दिन सोमवार है। जी बगीचे में बैठकर हमें डॉक्टर इंजेक्शन लगा रहे थे सब। जी उस समय लड़का हमारे साथ बैठा था, आधार कार्ड का नंबर उनको लिख के दे रहा था सब। जी। उसके बाद अर्जुन का फोन आ रहा है। अर्जुन ने फोन किया कि प्रदीप जल्दी बैंक पे चले आओ, कुछ काम है। जी। 3 बजे लड़का यहाँ से गया है, उसको वहाँ से उठा लिए हैं लड़के को। कौन लोग उठाए हैं? अभी पुलिस ले गई है कि क्राइम ब्रांच ले गया है, ये पता नहीं हमको। जी जी। बस इतना ही हम जानते हैं, ये पता लगा। और ये बोले हैं अर्जुन कि अभी आ जाएंगे, कोई घबराने वाली बात नहीं है। अर्जुन कौन है ये बैंक का वो जो पैसा बांटता था, अच्छा अच्छा। जिसका पैसा छीना गया है, जी जी। वही आदमी था। तो उनके यहाँ क्या करते थे आपके नाती जो है? बैंक में उसको बैठा के मतलब लिखा पढ़ी उससे करवाते जी, थे, मतलब सहयोग करते थे। जी। तो जो वो बैंक ये बैंक खोले, बैंक खोल कर चले गए पैसा लेने। जी। लड़का हमारा बैंक पे था, जिसकी मतलब पर्ची पहले की कटी हुई थी। जी। वो पैसा लेने वाले वहाँ पे बैठे थे। जी। आप अपना परिचय बताते हुए। मेरा नाम सौरभ जायसवाल है, मैं चेक हजार कर रहने वाला हूँ। मेरा भाई यहाँ पर भारतीय स्टेट बैंक का CSP चलाता है। जी। CSP जो है, क्या नाम था उनका? वीरेंद्र जायसवाल। क्या घटना हुई? यहाँ पर हम सब 4 बजे के लगभग में यहाँ पर बैठे थे। उसके बाद गाड़ी से 3 लोग आए हैं और हम वो 3 लोग कौन थे? हमको सर पता नहीं है। किस तरह का कपड़ा पहने थे वो लोग जो है? एक वाइट कलर के थे, एक चेकदार पहने थे। अपने आपको कुछ बताए होंगे वो जो है? वो आए यहाँ पर, पहले कहेंगे सर पैसा निकाल दीजिए, तो हम दोनों भाई कहें पैसा नहीं है। फिर उसके बाद वो कुछ देर तक खड़े थे, तो फिर उसने कहा कि थोड़ा बाहर निकले, तुमसे बात करना है। जी। उसके बाद भैया बाहर निकले, उनका नाम पूछे। जी। फिर उसके बाद में नाम पूछे, उसके बाद फिर कहें कि चौराहे पर चलो, SO साहब है, वहाँ से बात कर छोड़ देंगे। किस चौराहे पर? रजवापुर चौराहे पर कहे वो। जी। फिर उसके बाद कुछ देर बाद हम भैया के पास फ़ोन मिलाने लगे, तो नहीं आए आधा घंटा बाद। तो फिर हम फ़ोन उनका लगा नहीं। जी। फिर उसके बाद तब फिर हम रवि भैया के दोस्त के पास फ़ोन किए। जी। तो उनका नाम है रवि, तो हमारे साथ में आए। तो उसके बाद फिर उनको हम जानकारी दिए हैं। क्या जानकारी आप दिए? कि भैया को कोई आए थे 3 लोग, लेकर चले गए हैं, थोड़ा जानकारी कर बताइए। फिर उसके बाद हमको जानकारी भी नहीं मिली। जी। तो उन्होंने भी कुछ नहीं बताया आपको उनके बारे में? नहीं पता चला था। तो उसके बाद फिर 8 तारीख को पेपर के माध्यम से पता चला कि भैया को बस्ती भेज दिया गया है। तक मैं कभी उसका कहीं किसी के घर से किसी प्रकार का गांव में या मोहल्ले में कभी किसी का वराहन या किसी शिकायत नहीं सुना। जी। और आज तक मैं उस लड़के को कभी इस तरीके से नहीं पाया कि कहीं किसी के साथ गलत लाइन हो या गलत व्यवहार हो, कोई प्रकार का उसके पास हमको नहीं मिला था। यानी आप कहना चाहते हैं मतलब वो गलत तरीके से फंसाया जा रहा है? जी सर, उसको गलत तरीके से फंसाया जा रहा है और गलत तरीके से उसको यहाँ से उठाया भी गया। वो किसी भी मामले में नहीं है सर। जी। देते हुए मेरा नाम राजकरण वर्मा है।
मैं इसी चौराहे पर लगभग 25 साल से हैं जी और इनके परिवार से भी हम वाकिफ हैं, एक लड़के से भी वाकिफ थे। लड़का बहुत साफ छवि का था, कहीं किसी से गलत व्यवहार नहीं था, न गलत लड़कों का साथ था और उसको गलत फंसाया गया है। बस यही उम्मीद हम ये चाहते हैं। हमारे गांव के ही है, हमारे एक बड़े भाई हैं जी ललन जायसवाल। तब तो आप इस बच्चे के स्वभाव के बारे में अच्छी तरह जानते होंगे। लड़का जो है बहुत ही मतलब सीधा साधा लड़का है जी। जब ये घटना घटी वहाँ जो बता रहे हैं जी घटना के समय इसी की मोबाइल से अर्जुन जिसके पैसे की छिनैती हुई है जी अर्जुन ने स्वयं 112 पे इसी के फोन नंबर से कॉल किया जी। तो यदि ये वीरेंद्र जायसवाल उस घटना में सम्मिलित रहा होता तो इसकी मोबाइल से वो 112 पे कॉल कैसे करता। जी जी ठीक है। और दूसरी चीज, दूसरा जो सूरज को दिखाया जा रहा है, सूरज को घर से उठा करके और इसके बाद में घर से उठाया जा रहा है, थाने पे ले जाया जा रहा है जी। इसके बाद उसको इनकाउंटर में दिखाया जा रहा है जी कि क्या बोलता है ये बहुत बड़ा अपराधी है जी। तो ये सारी की सारी घटनाएं मनगढ़ंत पुलिस द्वारा जो भी घटनाएं रची गई हैं जी ये 100% फर्जी हैं जी। शासन प्रशासन से मैं ये चाहता हूँ जी कि इस घटना की सही से सही जांच करवा करके सही मतलब असली मुलजिमों को दोषी करार दिया जाए, ना कि निर्दोष बच्चों को बजा करके एक अपराध को बढ़ावा दिया जाए प्रशासन के द्वारा। मेरा नाम संतराम है, मेरे पिताजी का नाम राम बदन है, मैं ग्राम नगरा बदली पोस्ट हरवापुर बस्ती का निवासी हूँ जी। आपकी क्या समस्या है? हमारी समस्या यह है 6 तारीख को 3 बजे के बाद हमारे भाई को पुलिस वाले उठा के ले गए हैं जी। क्या नाम है आपके भाई का? सूरज कुमार प्रजापति जी। आपके भाई क्या करते थे? हमारे भाई रोजगार सेवक थे। दिन में उठाए थे कि रात में उठाए थे? रात में उठाए थे। कै बजे? लगभग 3 बजे के बाद रात में। उसके बाद आप लोगों को जानकारी हुई, मतलब लेकर कहाँ गए, क्या किए? हम लोग जब थाने पे पूछते रहे, कुछ पता नहीं लगा और 8 तारीख को पेपर के माध्यम से पता लगा तो उनको फर्जी एनकाउंटर दिखाया गया है।